बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समी जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ, और जनाब आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखे इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में क्या बनने चाह रहा है ये आपको बताते हैं। अच्छा देखिए, आपने देखा है कि मौसम जो है वो अच्छा है, ये थोड़ा सा ठंडा मौसम है, तो दिल चाहता है कुछ थोड़ी सी डिफरेंट ऐसी चीज़ें होना चाहिए, स्पाइसी भी हों और थोड़ी सी फ्राई हों, और या फिर ये कि कुछ सूप हो, कोई यखनी हो। और आपको पता है कि इस मौसम में गले वगैरह काफ़ी ख़राब होते हैं, तो क्या होता है एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है, तो अच्छी सी अगर यखनी बने तो कैसा रहेगा। जी जनाब, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से मखनी चिकन यखनी। इतनी बेहतरीन है, अगर आपका गला ख़राब है तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर रात को सोते वक्त 1 कप अगर आप इस यखनी का पी लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुबह आप हशाश बशाश उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन शर्त यह है कि ये पीने के बाद आप इसे बिल्कुल पानी मत पीजिएगा, तो आपको देखिएगा बहुत फ़ायदा इंशाअल्लाह मिलेगा। क्योंकि जब नज़ला ज़ुकाम होता है तो आपका और कोई चीज़ खाने को दिल नहीं चाहता है, और दिल चाहता है कोई सी गर्म गर्म चीज़ें खाएँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बार बार चाय पी रहे होते हैं, और बार बार चाय पीने से ड्राइनेस हो जाती है, लेकिन आप अगर यखनी पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं मटन यखनी भी। यहाँ पर मैं बनाऊँगी मखनी चिकन यखनी बनेगी, दही चिकन हांडी बनेगी, पंजाबी चने और माश की दाल बनेगी। जनाब 3 चीज़ें हैं, तो ऐसा करते हैं जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं कि सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर मखनी चिकन यखनी। कैसे बनेगी? जो बच्चे छोटे हैं आप उन्हें भी आराम से पिला सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ऐसी कोई चीज़ नहीं ऐड कर रहे कि जिससे बच्चों की कोई तबीयत ख़राब हो या कुछ ऐसा हो। और छोटे बच्चों जैसे 1 साल तक के बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा डाइल्यूट करके आप अगर दे दें उनकी फीडर में डाल के, तो ईज़िली पी लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वैसे पीने, या फिर आप इसमें उनके लिए खिचड़ी बनाइए, वो बहुत अच्छा रहता है और बच्चे बहुत शौक़ से भी खा लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी। और पहली रेसिपी हम बनाएंगे आज मखनी चिकन यखनी, क्योंकि इसको हम जितना अच्छा देर तक कुक करेंगे उतना ही इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो एक काम करते हैं, पैन ले लेते हैं और इसके इंग्रेडिएंट जो है वो आपको साथ साथ बताते जाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट क्या है? ऑब्वियसली ज़रा हम चिकन से बना रहे हैं तो चिकन है, लेकिन सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं मटन के साथ भी। तो मटन यखनी जब आप बनाने जाएंगे तो आप उसमें गर्दन का गोश्त इस्तेमाल कीजिएगा, और थोड़ी सी हड्डियाँ जो साइड्स की होती हैं आप उसका इस्तेमाल, और उसमें अच्छी रिचनेस आप देना चाहते हैं तो थोड़ा सा मीट का पोर्शन भी डाल लीजिएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर मक्खन। ठीक है ना, आप देखिए 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने मक्खन लिए, मेरे पास 2 हैं ये। ठीक है, ये 2 टेबल स्पून मक्खन। इसमें जाएगी ये प्याज डालेंगे हम इसमें, ये तकरीबन ये 1 प्याज, ये थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है तो इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, ये गई प्याज, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, और साथ ही इसमें 1-2 चीज़ें और भी ऐड करेंगे। ये है मेरे पास अदरक वैसे भी आपको पता है फ़ायदेमंद होता है, और ख़ास तौर से ये आपकी बॉडी को एक अच्छा सा एक हरारत वो करता है, क्योंकि देखिए गर्म रहता है जिसम, इससे ना बच्चों को ख़ास तौर से ऐसी चीज़ें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अदरक और लहसुन वैसे भी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, और ये हम कुटी हुई इसके अंदर शामिल करें, ये दोनों चलेगी। अब इसको थोड़ा सा हम इसको फ्राई करते रहेंगे। ठीक है ना, और एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे। इतनी आसान और इतनी अच्छी रेसिपी है कि जब आप बनाएंगे तो आप यकीन करें सब बेहद खुश होंगे और सबको पसंद आएगी। ये ना कि अगर आप अपने घर में कोई दावत करते हैं, आजकल जैसे कोई अगर आपके घर में कोई डिनर है, तो उससे पहले आप छोटी कप्स के अंदर आप इसको सर्व करेंगे तो यकीनी तौर पे एक बहुत ही अच्छा एपेटाइज़र भी हो जाएगा। आप जैसे कि सूप बनाए तो ये मखनी चिकन यखनी बनाएगा। इसमें गई प्याज, इसमें गया अदरक, इसमें गया लहसुन, और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ काले मिर्चें, लेकिन साबुत डालेंगे। ठीक है, ये चलेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसमें क्या चीज़ है, क्योंकि देखिए यखनी जितनी अच्छी पकेगी, हड्डियों से जितने अच्छे जूसेस रिलीज़ होंगे उतनी ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब हम डालेंगे इसमें मैदा, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। ठीक है जी, और यहाँ पर जो मेरे पास चिकन है, चिकन की जो हड्डियों वाला मीट है आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये देखिए मेरे पास मौजूद है। ये देखें जी,
अब जैसे इसमें ये गर्दन का पीस है, ये भी गर्दन है, ये साइड्स की हड्डियां हैं, ये तमाम मैंने इसमें ले लिए। अच्छा, इसमें मीट का पोर्शन भी है, आप चाहें तो उसको साफ़ करके आप अपनी यखनी में शामिल भी कर सकते। ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब है मेरे पास ना। रेसिपी कार्ड में 250 ग्राम लिखा है, लेकिन ये है तकरीबन 300 ग्राम से भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर ये मैदा। अच्छा, इससे क्या होगा कि मैदा अच्छा फ्राई हो जाएगा। चलें जी, ये हो गया। और अब हम इसमें शामिल करें जा रहे हैं, ये अपनी मौजूद है मेरे पास ये चिकन। ये गई चिकन की हड्डियां हैं इसमें। अब आप देख रहे हैं इसमें कि इसके अंदर ज़्यादा जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आप देख रहे हैं गर्दन के पीस हैं, साइड के पीस हैं। इससे बड़ी अच्छी यखनी बनती, आप लोग ज़रूर मंगा के रखें, इस मौसम में ये बेहतरीन रहता है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, एक तो नमक डालेंगे, लेकिन नमक से पहले मैं यहाँ पानी डाली हूँ, तकरीबन 4 से 4.5 कप पानी। वाह, एक पिंच इसमें हम हल्दी की भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने इस वक्त नहीं की क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालूंगी। ज़ाफ़रान भी उसकी तासीर गर्म होती है और आपको पता है कि टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को इसका फ्लेवर अच्छा नहीं होता, आप देखिएगा ये मखनी चिकन यखनी ज़ाफ़रान के साथ किस तरह से बनेगी। ये ज़ाफ़रान मेरे पास रखा है, एंड में मैं बिल्कुल 1 से 2 पिंच जो है इसमें डालूंगी। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करी। अब ये पकता रहेगा, जब ये अच्छा रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर तकरीबन अब मैंने 6 कप के करीब पानी डाला है, तो 3 कप रहना चाहिए, तब ये आपकी यखनी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन है। आप हल्दी डालना चाहते हैं तो 1 पिंच आप इसमें हल्दी की ऐड कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी शानदार आपकी यखनी बनेगी। तो क्या क्या चीज़ें से मैंने शामिल की थी मखनी चिकन यखनी में, हमने डाली था, आपने देख लिया कि हमने 2 टेबल स्पून हमने मक्खन लिया, अच्छी क्वालिटी का मक्खन लीजिएगा। उसके बाद 1 प्याज डाली, इसमें थोड़ा सा अदरक डाला, लहसुन डाला, काली मिर्चें डाली, इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। जब वो फ्राई हो गया, हल्का सा बिल्कुल कलर हमने नहीं इसको दिया, फिर हमने डाला इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किया था, हमने इससे मैदा शामिल किया, हल्का फ्राई हो गया, चिकन डाली, उसके बाद नमक डाला और साथ ही 6 कप हमने इसमें पानी शामिल किया। अब ये पकती रहेगी, उसके बाद हम अपनी दूसरी डिश स्टार्ट करेंगे। ब्रेक का टाइम आएगा तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे तो बताएंगे कि दही चिकन हांडी कैसे बनेगी। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, और लज़्ज़त प्रोग्राम में बन रही मखनी चिकन यखनी जो हमने यहाँ पर दी। अच्छा, सफ़ेद ज़ीरा मैं भूल गई थी, तो मैंने अभी इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया और 1/2 टीस्पून आप डालिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल डाल के और उसको बंद कर दी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये पक रही है। जितनी देर तक अच्छे मतलब पकने का मुराद ये है कि आप इसको पूरा दिन नहीं, लेकिन 2.5-3 घंटे आप इसको पकाएंगे अगर आप नॉर्मल पैन में बनाएं। अगर प्रेशर कुक करें तो फिर आप ऐसा है कि ½ एन आवर तक कुक कीजिएगा, बेहतरीन आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये इसको हम बंद कर देते हैं और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो हम बना रहे हैं, दही चिकन हांडी। अच्छा, इसके लिए 600 ग्राम हमारे पास ये गोश्त है, चिकन का मीट है हमारे पास। अब इस पर हम दही लगाएंगे। ठीक है, दही मैं पूरा नहीं लगा रही, 1 कप दही है, इसको हम मसाले में भी डाल लेंगे। ये गया दही। इसके बाद हम इससे बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिसमें कि हम डालेंगे जनाब ये नमक जायके के मुताबिक, तकरीबन 1 टीस्पून मैं अभी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं डालूँगी मसाले में। ठीक है, तो बेहतरीन हो जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है हमारे पास, और क्वांटिटी है हमारे पास 600 ग्राम। पिसी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, ये आप मैरिनेट करके रख दीजिए और नेक्स्ट डे बनाइए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है। इसके बाद ये गई हल्दी, इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा, ये चला गया, और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला, ये गया इसमें गरम मसाला। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके हम रख देंगे। दही मैंने पूरा खुद से नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि 2 से 3 टेबल स्पून दही सही रहेगा। और अब आप इसको रख दीजिएगा। रखना है आपने ऐसे कि घर में अगर आप बनाएंगे 2-3 घंटे रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है। आप फिर जितनी देर मसाला भुने इतनी देर तो एटलीस्ट आप इसको करके रखिएगा। सही है। अब ये मैंने
बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। जब भी आपको ये घर में बनानी है, जैसे अगर आपको सुबह बनानी है तो आप ऐसा कीजिए, रात को करके रख दीजिए, मैरिनेट करके रख देंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं तो आप अगर आप जैसे कि बना रहे हैं, शाम में बना रहे हैं, तो सुबह सुबह आप इसको मसाला लगा के रख दें, फिर आप बनाएं इसका बहुत ही अच्छा सा मसाला। अब मसाले में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमें चाहिए, अच्छा ये मैं घी से बना रही हूँ, ठीक है। मानिए मिट्टी की हांडी में जब भी कोई ऐसी चीज़ बनती है, अगर घी से बनाए तो सौंधापन और बहुत अच्छा हो जाता है। बट फिर मैं अगेन एक बात कहूँगी, अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई नहीं आप खा सकते, तो आप बिल्कुल उसको तेल में बना लीजिएगा। लेकिन ज़रा सा टेस्ट अच्छा, सर्दियों में चलती हैं ये चीज़ें। तकरीबन हाफ अ कप मैंने डाला इसमें तेल, इस घी डाला। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, मिट्टी की हांडी का एक अपना मज़ा होता है। हमारी जो दूसरी रेसिपी बनने जा रही है, पंजाबी माश की दाल, चने और माश की दाल, उसको भी मिट्टी की हांडी में बनाना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मुझे चूल्हों का थोड़ा सा मसला है, इसलिए मैं यहाँ पर जो है उसको पैन में बनाऊँगी। लेकिन आप घर में दालें जितनी हैं और सब्ज़ियाँ आप बनाएं, और जैसे चिकन बना रहे हैं ना हम, ये वाली आप बनाइएगा, आप देखिएगा आपको कितनी अच्छी लगेगी, बल्कि सबको पसंद आएगी। डिफरेंट सी रेसिपी है। अब गई इसमें ये प्याज, ठीक है, प्याज मैंने डाल दी, और जो हमने इधर से बचाई थी ना प्याज, ये भी इसी में डाल देंगे। ये चली गई प्याज, इसको मिक्स कर लेते हैं, सही ना। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई होगी तो मैं इसके अंदर मैं डाल दूंगी, मेरे पास ये अदरक है, चॉप अदरक है, ये डालेंगे, और कुछ है हरी मिर्चें। हरी मिर्च डालेंगे, जब हल्की सी ये फ्राई हो जाएंगी तो ये चिकन इसके अंदर डाल देंगे। चिकन के साथ साथ ये जो दही मैंने यहाँ पे बचाया हुआ है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डाल देंगे। जब देखेंगे दही सारा ख़त्म हो गया, भुन गया है अच्छी तरह से, तो थोड़ा सा मज़ीद पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन गल जाएगी, इसको निकालेंगे और बारीक कटी हुई अदरक, कुछ थोड़ा सा हरे धनिए के साथ इसको गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन क्या है कि इस मौसम में ये बहुत ही बेहतरीन रहेगी इंशाल्लाह ताला। इस प्याज से ही बहुत अच्छा मसाला बन जाएगा, लेकिन अभी ये हो रही है, टाइम लगेगा। तो बाय द वे मैं आपको एक काम करती हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे पंजाबी माश की दाल, चने और माश की दाल, माश की दाल अमूमन हम बनाते हैं, जहन में यही एक तस्वर आता है कि जी वाइट होगी, लेकिन ये माश की दाल जो बनेगी ये मसाले वाली बनेगी और इतनी उम्दा बनती है कि आप बनाइएगा, और ख़ासतौर से पराठे वगैरह के साथ आप खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। इसको भी मैं घी से बना रही हूँ। इसके लिए भी मुझे थोड़ी सी प्याज चाहिए, जो मेरे पास यहाँ मौजूद है चॉप की हुई। ये साबुत लाल मिर्चें हैं, ये डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें हम चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। या आप चिकन स्टॉक अगर आपके पास फ्रेश घर का बना हुआ है आप वो डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद नमक मिर्च मसाले वो डालेंगे, और ये चॉप ब्लेंडेड टमाटर डाल के मसाला अच्छा सा बना लें। फिर आप देखिएगा बड़ा अच्छा इसका लुक आएगा। ये जो दाल बनती है ना, ये थोड़ी सी रूखी नहीं होती है, यानी थोड़ी सरसरी होती है दाल। तो कैसी होगी आप भी देखिएगा, क्योंकि हम इसके अंदर चिकन स्टॉक का इस्तेमाल भी करें। अब दालें जो हैं, चने की दाल और माश की दाल, दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च हल्दी डाल के बॉईल कर लिया, ताकि अंदर तक मसाला चल जाए और फीकापन नहीं रखना चाहिए। खूब सारा डालेंगे, हरा धनिया है, इसके अलावा हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी चॉप की भी अदरक है, ये सब डालेंगे और फिर आप देखिएगा क्या मज़ेदार ये दाल बनेगी। ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल एक काम करते हैं कि ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए प्याज जो है मुझे ट्रांसपेरेंट करनी है, ये देखें जी, इस तरह से मुझे करनी है। ये हो गई है। अब मैं काम करती हूँ कि ये चिकन इसमें डाल के मैं इसको भूनना शुरू करती हूँ। आप ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, आपसे लेंगे हम ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं थोड़ा हरी मिर्चें मैंने आधी डाल दी, आधी ही मेरे पास रखी हुई। जब हमने प्याज को फ्राई किया तो हरी मिर्चें भी डाल दी, ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए, और अदरक जो चॉप किया था वो भी डाल दिया, ठीक है ना। अब बारी आती है कि हम इसके अंदर जो दही हमारे पास रखा हुआ है ना, ये पूरा इसके अंदर डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, ताकि ज़रा सा अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए इसमें ना। 1 कप दही, तकरीबन 1 पाव के करीब दही है, क्योंकि दही चिकन हांडी है तो इसमें हम दही की मकदार को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। इसी से बहुत अच्छा मसाला बनेगा। आप देखिएगा कि ना ही मैंने इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की पिसी हुई जैसे प्याज होती है वो नहीं डाली, धनिया नहीं इसके अंदर ऐड किया, लेकिन आप देखिएगा इसी से कितना अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा और मसाला भी इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। चूल्हा थोड़ा तेज़ कर देते और ये जो बाकी का दही है ये इसमें डाल देते हैं।
अच्छा, इसी में अब मैं इसको बहुत अच्छे भूनूंगी नहीं, मैं एंड में इसको भून लूँगी, सही है। तो थोड़ा बहुत भूनना था वो मैंने भून लिया। एक चीज़ बताऊँ कि मैं मसालों को बहुत ज़्यादा भूनने की कायल नहीं हूँ, क्योंकि जितना आप उनको भूनते हैं मुझे ऐसा लगता है उनका टेस्ट ख़राब होता चला जाता है। आप थोड़ा सा ऐसा रखें, आपको फ़ील होना चाहिए, कच्चा भी नहीं लगना चाहिए मसाला, लेकिन आपको लगे कि हाँ भाई मसाले जो है ना इसमें ये डाले गए हैं और फ्लेवर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं इसको एक काम करती हूँ, कवर कर देती हूँ, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, इसी में ये इंशाल्लाह ताला गल जाएगी। और फिर एंड में हम इसमें हरा धनिया है थोड़ा सा ये डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे और साथ ही बाकी की जो हरी मिर्चें डालेंगे, मिक्स करेंगे। जब निकालेंगे तो इससे हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक का इस्तेमाल करेंगे। अदरक हमने फ्राइंग में भी डाली और साथ ही आप देखिएगा कि हम अभी भी डालेंगे ऊपर से, कितनी बेहतरीन बनेगी। इस मतलब आप डिश को अगर आप बनाते हैं देसी घी में तो आप यकीन करें इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा है, या बटर में बनाइए और भी बहुत मज़ेदार बनती है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें भी ट्राई करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं देसी घी नहीं खाना, मोटे हो जाएंगे, ये आप उसको इस्तेमाल कीजिए, आप देखिएगा आपको, या आप मोटे नहीं होते, आप एक्सरसाइज कीजिए। आप जब भी ऐसा खाना खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, तो उससे क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है बैलेंस हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, खाना सही से हज़म हो जाता है। हमारी जो कभी कभी हम लोग शिकायत करते हैं कि जी बॉडी में फ़लानी जगह पेन हो रहा है, ये हो रहा है, आप नमाज़ पढ़ें, आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे, रुकू में जा रहे हैं, सिजदे में जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, दोबारा से खड़े हो रहे, तो आप देखिए कितना आपको अच्छा लगेगा कि आप अल्लाह ताला की इबादत भी करें और साथ ही अपने आप को भी बहुत अच्छा बेहतरीन करें। अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें आपके लिए पहले से की हैं, आपको कोई चीज़ ऐसे खुद से करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो नमाज़ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसको मैं कुक होने के लिए रख देती हूँ, ठीक है। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया और ये भी पक रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, क्योंकि इसमें मैदा थोड़ा सा मैंने डाला था, तो ये हल्की सी बिल्कुल थिकनेस, ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। अभी मैंने इसमें ज़ाफ़रान ऐड नहीं किया है। ज़ाफ़रान इसमें मैं किस वक्त ऐड करूँगी, जिस वक्त बिल्कुल इसको मैं छान लूँगी, छानने के बाद ज़ाफ़रान डालूँगी, इसको एक उबाल दूँगी और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे, बेहतरीन रहेगी। काली मिर्चें अगर आप पिसी भी शामिल करना चाहते हैं तो ऊपर से डाल लीजिएगा, वैसे एज सच इंशाल्लाह ताला इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आ जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी। थर्ड रेसिपी क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त सी चने और माश की दाल। दालें आपने बनाई होंगी, लेकिन चने और माश की दाल शायद आपके यहाँ कम कम बनती हो, तो आप बनाइएगा। और मसाले वाली कैसे बनेगी, इसमें गई ये प्याज चॉप की हुई, ये मैंने प्याज ले ली, ठीक है जी। और इसमें डालेंगे हम घी, अगेन घी। आप लोग प्लीज़, मैं आपको बार बार इस बात कहती हूँ कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको रेसिपी बताई है आप उसी को, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को या बच सकते हैं, तो बचा लीजिएगा अपने आप को और आप इसमें तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कभी कभी हम लोगों को ये शिकायत होती है कि हम बाहर जैसी बिरयानी नहीं मिलती, या बाहर जैसा कौरमा घर में नहीं मिलता, या बाहर जैसा कुन्ना नहीं बनता, कढ़ाई नहीं बनती। तो थोड़ा सा उसका एक फैक्टर ये भी होता है कि बाज़ार में चीज़ें घी में या फिर बनाई जाती हैं, बटर के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उसका टेस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। अब ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि हम हर वक्त नहीं खाते, हम कभी कभी इनका इस्तेमाल करते हैं, तो खा लिया करें, कोई मसला नहीं है ना, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इन चीज़ों को ले आते हैं। अच्छा, प्याज फ्राई हो रही है, इसमें मैं डालूँगी ये साबुत लाल मिर्च, ये भी चली गई। इसको थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। बहुत मज़े की और बहुत अच्छी दाल बनती है। वैसे तो माश की दाल बनाने का बहुत एहतमाम किया जाता है, दावतों वगैरह में बनती है, लेकिन आप अपने घर में ये माश की दाल बनाइएगा, आप देखिएगा सबको पसंद आएगी ये दाल। बाकी नॉर्मल हमारे नमक मिर्च मसाले हैं। अच्छा, रेशो आपने क्या रखना है, अगर आपके पास माश की दाल है, माश की दाल अगर 1.5 कप है तो तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा आपने, तकरीबन 3/4 कप आपने चने की दाल लेनी है। नमक, मिर्च और हल्दी, वो पोर्शन जो आप मसाले में भी डालेंगे, लेकिन उसी का थोड़ा सा बचा के आप इसको डाल के बॉईल कर लीजिए। और ये मेरे पास ऑलमोस्ट गली हुई, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, चने की दाल बिल्कुल गली हुई है, ये देखें जी, बिल्कुल गली हुई है, ये देखें बिल्कुल गली हुई चने की दाल, ये देखें इस तरह से। इसी तरह से ये माश की दाल है, ये भी तकरीबन गली हुई है, लेकिन ये चूँकि दाल थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, ये देखें बिल्कुल गली हुई है। तो आप देखिएगा कि कितनी अच्छी बनेगी और हल्की सी सरसरी भी होगी, जैसे कि हम ढाबे वगैरह पे खाते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरह की दाल है। चलें जी, ये हो रहा है तकरीबन। अच्छा, इसमें चाहे तो थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। मैं थोड़ा सा डालूँगी, क्या ख्याल है, डालें?
डाल लेते हैं, कोई हर्ज नहीं, रखा हुआ है सामने तो डाल लेते। ये गई इसमें एक दालचीनी का एक टुकड़ा और थोड़ा सा हम मिक्स गरम मसाला ले लेंगे, तकरीबन ऐसा लेंगे 1 टीस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून नहीं डालेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। ये गया साबुत गरम मसाला और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। जैसे ये फ्राई होगा तो मैं इसमें ब्लेंडेड टमाटर डालूँगी, साथ ही मेरे पास नमक मिर्च मसाले हैं, वो तमाम चीज़ें डालूँगी और बेहतरीन सी दाल जो है तैयार है। ब्रेक का टाइम जब आएगा तो मैं काम ये करूँ, ओह ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा एक काम करते जल्दी से मसाले डाल लेते हैं ना, वरना फिर देर हो जाएगी। ये गए इसमें टमाटर, ठीक है, ब्लेंड किए हुए टमाटर, और मैं कुछ चीज़ें डाल देती हूँ ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। नमक डालेंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1 पिंच। अब मैं मसाले को भूनूंगी और भूनने के बाद ये दोनों दालें इसके अंदर ऐड करूंगी और साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर चिकन स्टॉक। एक काम करते हैं, चिकन स्टॉक अभी शामिल कर देते हैं। ये गया चिकन स्टॉक, ठीक है। एक ब्रेक के बाद जब आपसे मुलाकात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें बताते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। जी ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम पंजाबी चने और माश की दाल बना रहे थे। माश की दाल और दोनों चीज़ें बॉईल हुई हुई थी। जैसे ही मसाला भुन गया तो मैंने उसके अंदर मैंने चने की दाल और माश की दाल डाली और डालने के बाद इसमें हाफ कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। चिकन स्टॉक हमने आपके सामने, चिकन स्टॉक डालना चाहें वो डाल दीजिए, नहीं तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसमें खाली चिकन पाउडर डाला था, आप वो भी डाल सकते हैं। चूल्हा हल्का कर देते हैं और ये बारीक कटी हुई अदरक जो है थोड़ी सी इसके अंदर शामिल करते हैं और जनाब इसको पकने देते हैं। अब ये देखें, ये अब आप चेक करें, आप सोच सकते हैं कि माश की, लेकिन ये कि इसका थोड़ा सा इसका अभी टेक्सचर और बनेगा। इसको हम कवर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने यखनी जो है छान के रख ली है, जो बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। और साथ ही यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि इस हांडी के क्या हालात हैं। जी हांडी के हालात भी बहुत अच्छे से हैं और ये चिकन जो है तकरीबन गल गई। अब मैं थोड़ा चूल्हा तेज़ कर देती हूँ और साथ ही जो ये बची हुई हरी मिर्चें थी ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे इसमें ये हरा धनिया अभी डाल दें, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और ये रहा पिसा हुआ गरम मसाला, सॉरी वो है, देख लेते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला हम इसके अंदर डालेंगे। ये चला गया 1 टीस्पून और इसको भूनेंगे और निकाल लेंगे। बेहतरीन है ना, ये तैयार हो गई हमारी। इस साथ साथ भुनती भी जा रही है और ग्रेवी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी सी इसकी जो है वो ग्रेवी हो रही है। साथ ही आप यखनी आप देखें इतनी अच्छी सी तैयार हो गई है। इसमें उबाल आ रहा है। अब मैं इसमें 2 पिंच जो है मैं इसमें शामिल करूँगी, किसके, ज़ाफ़रान के, ताकि और ही अच्छा इसमें फ्लेवर ऐड हो जाए। और ज़ाफ़रान आपको पता है गर्म होता है और आपके लिए बहुत अच्छा है। आजकल जैसे मौसम है उस लिहाज से बेहतरीन है। अब हरा धनिया आप चाहें तो अभी डाल दीजिए, नहीं तो आप जब सर्व करेंगे तो उस वक्त आप इसमें हरा धनिया डालें। हरा धनिया से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा सा इसमें ज़ाफ़रान का फ्लेवर भी आ गया। इसको हम निकालेंगे, चाहें तो ऊपर से काले मिर्चें आप इसको डाल के सर्व कर सकते हैं। चलें जी मैं निकाल लेती हूँ। ज़बरदस्त सी ये मखनी चिकन यखनी, ये देखिए थिकनेस भी है, आपको पानी की तरह पतली नहीं लगेगी, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इसको हम चला लेते हैं, ये क्या, और इस पे हम ये देखें, अब आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और थोड़ा सा हम डालेंगे इस पर हरा धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, टेस्ट माइल्ड भी हो जाएगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह से इसमें भी निकाल लेते हैं और साथ ही इस पर भी ध्यान देते हैं कि भाई ये हमारी चिकन जो है ये कंप्लीट होना चाहिए। और ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ कि इसको हमने सिर्फ भूनना है, हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये गैस में बच्चों को ज़रूर पिलाएं इस मौसम में, और नहीं पी रहे तो ज़बरदस्ती आप पिलाइए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो फ़ायदा करेंगी आपको ना। ये क्या, और इसमें भी एक हम डालेंगे ज़रा सा हरा धनिया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखेंगे इसकी मैं ग्रेवी आपको चेक कराती हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, लेकिन आप ये देखें ग्रेवी कितनी ही अच्छी इसकी तैयार हो रही है। सही, ये देख रहे हैं आप, ये देखें
दही हांडी हमारी जो है चिकन हांडी तैयार हो चुकी है। इसको मैं मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा हम इसको और भून लेते हैं। हरी मिर्चें जो एक दो रह गई हैं, चलें जी भाई ये भी डाल देते हैं ताकि फ्लेवर और बहुत अच्छा सा हो गया। बस बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, इसको हम सर्व करेंगे। बाकी जो हमारी माश की दाल है वो भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, क्योंकि गली भी थी। मसाले में हमने बॉयल किए हुए और चॉप किए हुए टमाटर डाले थे, इसलिए ऐसा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बेहतरीन। बस 2 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। ये आपके पास बनी हुई रखी है, बॉयल हुई भी रखी है, बहुत अच्छा रहेगा। इससे भी मैं काम ये करती हूँ, हरा धनिया, ये गया इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा भी डाल लें, थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे। और एक ले लेते हैं हम हरी मिर्च, ये मेरे पास हरी मिर्च है, ये भी मैं इसमें काट में डाल देती हूँ। और ये साथ साथ ही मसाला भी भुन रहा है इसका ना। चलें जी, ये गई हरी मिर्च इसमें, बिस्मिल्लाह। बस डालेंगे और मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे। तो आपने देखा कितनी झटपट हमारी तीनों चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं। बस इसमें 2 मिनट दम पे रखूँगी, फिर मैं आप इसका टेक्सचर आपको चेक कराऊँगी। ये देखें, अच्छा थोड़ी सी देर के बाद आप देखिएगा इसमें बहुत ही अच्छा सा ऑयल जो है या घी जो आप डालेंगे वो इसके ऊपर से आ जाएगा। इसको कवर कर देते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। डन। और अगेन आ जाते हैं इधर, ये भी हो गई है डन। वाह ज़बरदस्त, ये भी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए अच्छी भुन गई है। ये देखें, इसको बिल्कुल भुना हुआ आपने रखना है इस तरह से। अब ये ना कौरमे की फॉर्म में, ना ही आपको कढ़ाई की फॉर्म में, बट टेस्ट में आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगी। इसको निकालेंगे और निकालने के बाद हम इस पर सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे, हरा धनिया और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर, क्या चीज़ हम डालेंगे इसके ऊपर, बारीक कटी हुई अदरक। ठीक है, तो मैं ये भी निकाल लेती हूँ। दही चिकन हांडी। अच्छा, माश की दाल, चूँकि मेरे पास हांडी ही नहीं थी सर, और थोड़ा सा मसला चूल्हों का भी हो जाता है, तो काइंडली जब अपने घर में आप बनाइएगा तो इसको हांडी में बनाइएगा। माश की दाल मसाले वाली बनाते हैं, चने की दाल मसाले वाली बनाते हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर आप हांडी में बनाएं और हांडी में ही सर्व करें तो और भी बहुत मज़ा आता है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी आप कोई ऐसी डिश बनाते हैं, उसकी सर्विंग अगर आप अच्छी करते हैं तो यकीन करें कि देखने वाले का दिल चाहने लगता है कि इसको टेस्ट करके देखें कि ये कैसी बनी। बहरहाल आपके पास जो जो चीज़ें आप उनका इस्तेमाल करें, नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसको ख़रीदें। चीज़ें जब आपके घर में हो जाएंगी खट्टा जमा, उसके बाद आप उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए, एक साथ हम सारी चीज़ें नहीं ले सकते, आहिस्ता आहिस्ता करके लीजिए और उसके बाद उनको इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट भी आपका चीज़ों से बढ़ेगा। आपका दिल चाहेगा कि हाँ, ये टेबल जो है बहुत अच्छी सी होना चाहिए, फलाना मेहमान आ रहा है तो उसके लिए हम क्या चीज़ बनाएं कि टेबल बहुत अच्छी लगना चाहिए। तो यही छोटी चीज़ें, इनसे आप बहुत अच्छी बना सकते हैं। चलें जी, ये मैं निकाल लेती हूँ बिस्मिल्लाह करके। अभी ब्रेक टाइम में मैं काम ये करूँगी कि हमारे पास जो अब ये मेरे पास जो चीज़ें हैं ना, मैं आप यकीन करें कि इतनी पुरानी पुरानी ये तमाम चीज़ें होती हैं और मैंने काफ़ी अरसे से जमा की हुई हैं। ये ऑब्वियसली इधर ये कोई ये नहीं होता कि मैंने आज ही सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब से मैं उसमें आई हूँ प्रोफेशन में, जब से मैंने ये चीज़ें जमा करनी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जमा हैं और मैं खूब इनका इस्तेमाल भी करती हूँ। बल्कि यहाँ नहीं करती, बल्कि अपने घर में भी इसका इस्तेमाल बहुत करती हूँ। ठीक है जी, एक ब्रेक का टाइम आएगा, मैं काम करती हूँ, तमाम यहाँ पे चीज़ों की सफाई करती हूँ, चीज़ों को निकालती हूँ, सर्व करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आए, आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। दही चिकन हांडी। चिकन की मैरिनेशन के अज्जा: चिकन 600 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, नमक मिर्च हस्बे जायका, हल्दी हस्बे ज़रूरत, मसाले के अज्जा: घी 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। मसाला बनाने के लिए मिट्टी की हांडी में घी गर्म करके चॉप्ड प्याज, चॉप्ड हरी मिर्च, चॉप्ड अदरक और सफ़ेद जीरा डालकर भून लें। फिर इसमें मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके मज़ीद भून लें। उसके बाद आधा कप पानी मिलाएं और चिकन गलने दें। आखिर में इसे भून कर डिश में निकालें। फिर बारीक कटी अदरक और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। पंजाबी चने और माश की दाल। अज्जा: उबली चने की दाल 3/4 कप, उबली माश की दाल 1 1/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद,
चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, उबले चॉप्ड टमाटर 2 से 3 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, चिकन स्टॉक 1 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, घी 3/4 कप, हरी मिर्च गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, प्याज के रिंग्स गार्निश के लिए। तरकीब: मिट्टी की हांडी में घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें चॉप्ड अदरक और साबित लाल मिर्च डालकर फ्राई करें। अब चॉप्ड टमाटर, नमक मिर्च और हल्दी शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद उबली चने की दाल, उबली माश की दाल और चिकन स्टॉक डालकर आधा घंटा मज़ीद पका लें। आखिर में पिसा गर्म मसाला डालकर हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज के रिंग्स से गार्निश करें। मखनी चिकन यखनी अज्जा: चिकन हड्डी के साथ 250 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, मक्खन 4 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 8 से 10 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, प्याज 1 कप, लहसुन 4 जवे, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी 2 चुटकी, ज़ाफ़रान 2 चुटकी, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें मैदा शामिल करके फ्राई कर लें। अब चिकन, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और हल्दी डालकर भूनें, फिर 6 गिलास पानी मिलाकर इतना पकाएं कि 4 गिलास पानी रह जाए, फिर इसे छान लें। आखिर में ज़ाफ़रान और हरा धनिया मिक्स करके सर्व करें। दही चिकन हांडी, चिकन की मैरिनेशन के अज्जा: चिकन 600 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, नमक मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी हस्बे ज़रूरत। मसाले के अज्जा: घी 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। मसाला बनाने के लिए मिट्टी की हांडी में घी गर्म करके चॉप्ड प्याज, चॉप्ड हरी मिर्च, चॉप्ड अदरक और सफ़ेद ज़ीरा डालकर भून लें, फिर इसमें मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके मज़ीद भून लें। उसके बाद आधा कप पानी मिलाएं और चिकन गलने दें। आखिर में इसे भून कर डिश में निकालें, फिर बारीक कटी अदरक और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। पंजाबी चने और माश की दाल अज्जा: उबली चने की दाल 3/4 कप, उबली माश की दाल 1/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, उबले चॉप्ड टमाटर 2 से 3 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, चिकन स्टॉक 1 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, घी 3/4 कप, हरी मिर्च गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, प्याज के रिंग्स गार्निश के लिए। तरकीब: मिट्टी की हांडी में घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें चॉप्ड अदरक और साबित लाल मिर्च डालकर फ्राई करें। अब चॉप्ड टमाटर, नमक मिर्च और हल्दी शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद उबली चने की दाल, उबली माश की दाल और चिकन स्टॉक डालकर आधा घंटा मज़ीद पका लें। आखिर में पिसा गर्म मसाला डालकर हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज के रिंग्स से गार्निश करें। मखनी चिकन यखनी अज्जा: चिकन हड्डी के साथ 250 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, मक्खन 4 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 8 से 10 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, प्याज 1 कप, लहसुन 4 जवे, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी 2 चुटकी, ज़ाफ़रान 2 चुटकी, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें मैदा शामिल करके फ्राई कर लें। अब चिकन, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और हल्दी डालकर भूनें, फिर 6 गिलास पानी मिलाकर इतना पकाएं कि 4 गिलास पानी रह जाए, फिर इसे छान लें। आखिर में ज़ाफ़रान और हरा धनिया मिक्स करके सर्व करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर हमारी माशाल्लाह से तीनों रेसिपीज़ तैयार हैं। ये मखनी चिकन यखनी जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, डिफरेंट लगेगी। बच्चे बड़े जितने भी लोग हैं सबके लिए आप बनाएं। अगर आपको नज़ला खांसी नहीं भी है तो आप टेस्ट के लिए ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। ये यहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा आप देखें पंजाबी चना और माश की दाल, इसका टेक्सचर जो है नॉर्मल दाल से थोड़ा सा हट के है। जैसे हम माश की दाल बनाते हैं तो थोड़ा सा उसको ड्राई रखते हैं, ये स्लाइटली सरसरी से हमने इसको रखा है, और वो मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से हमने रखना है। और आप इसको निकालिएगा, ऊपर प्याज से प्याज जो है, अनियन रिंग्स जो हैं, आप उससे इसको सर्व कीजिएगा। अदरक भी डालिए, हरा धनिया हमने डाला है। हरा धनिया जो है वो दाल की मुझे ऐसा लगता है जान है। अगर हरा धनिया नहीं पड़ता ना तो फ्रेश लुक नहीं आती है, तो आप ज़रूर डालिएगा, अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। और अगर नहीं डालते तो डालना शुरू कीजिए। अच्छा, यहाँ पर आप देखें दही चिकन हांडी, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अमूमन हमें होता है कि ग्रेवी वाली रेसिपी या हमें चाहिए होता है मसाले वाली डेली रूटीन की रेसिपी, आप उसमें इसको इन
तीनों चीज़ों को आप बनाइएगा। आप यकीन करें आपको अच्छी भी लगेंगी और मज़ा भी आएगा। कोई चीज़ रेसिपी में अगर आपकी रह गई है तो रात को 12 बजे हमारा प्रोग्राम देखिएगा, नहीं तो लज़्ज़त का पेज आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो कल का प्रोग्राम भी देखना हरगिज़ भी मत भूलिएगा, क्योंकि कल भी बहुत ही कोई अच्छी और डिफरेंट चीज़ें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को और हमें बताते रहें कि आपको हमारे प्रोग्राम में क्या कुछ और नया चाहिए, या हम जो बनाते हैं चीज़ें उससे आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।